35 MLAs हो, विधायक हो, और आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो क्या मतलब है सीएम बन के? मराठी भाषा एक मिनट येऊन येतो. हां, एक प्रश्न असा होता की बीडचा काल गृहराज्यमंत्री योगेश कदम बीडमध्ये होते. आता केज पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद झालेला आहे की गृहराज्यमंत्र्यांचाच मोबाईल चोरीला गेला. आता याच्या पुढे काय बोलायचं? मराठी भाषा विवाद को लेकर हमने देखा मन से काफी आक्रामक है. आपकी पार्टी अभी शांत हो गए. हाँ वही आज चाहे पत्र लिखे बैक कहने से पीछे क्या ये पूरी राजनीति थी? उनके पत्र को आप किस तरह देख रहे हैं? शायद बिहार के चुनाव जल्दी आ रहे हैं और भाजपा के ही वो दोस्त है, लेकिन मैं कभी मनसे पे बात नहीं करता. मेरी भूमिका स्पष्ट है, जो हमारी पार्टी की भूमिका रही है पहले से. पहली बात तो ये है कि बहुत सारे राज्य में अनेक अलग अलग राज्यों के लोग काम करने जाते हैं और अलग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं. फिर कोई स्थानिक भाषा बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है. ये सारी भाषा जो है ये हर दिन के व्यवहार की भाषा होती है. कोई अपनी भाषा बोले, कोई एतराज़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है. कोई अभी अभी आया है, मराठी सीखना चाहता है, सीखी नहीं है, इसलिए बात नहीं कर पाता है, कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन अगर कोई मराठी का अपमान करे या फिर तमिलनाडु में जाओ तमिल का अपमान करे, कर्नाटका में जाओ कन्नड़ का अपमान करे, कोई यूपी में जाओ हिंदी का अपमान करे, ये कोई भी भूमिपुत्र मान्य नहीं करेगा. और जहाँ जहाँ भूमिपुत्र पे अन्याय होगा, जहाँ जहाँ मराठी का अपमान होगा, वहाँ हम तो लड़ेंगे. लेकिन अगर वैसे देखें तो सारे तो एक साथ रह रहे हैं. लेकिन ये सारे जो स्टंटबाजी होते हैं उसमें मुझे जाना नहीं, उस पर कोई बात नहीं करना. आमचं तर स्पष्ट मत आहे आणि आमची आंदोलन तुम्ही पाहिली असाल गेल्या 5-6 महिन्यामध्येच नाही तर गेल्या 50 वर्षामध्ये मराठीबद्दल असेल किंवा भूमिपुत्राबद्दल आंदोलन असतील, जिथे जिथे मराठीवर अन्याय होतोय, मराठी भाषेचा अपमान होतोय किंवा भूमिपुत्रांवर अन्याय होतोय, तिथे आम्ही आंदोलन करायला कुठेही मागे हटणार नाही. हां, असे अनेक लोक असतात जे आत्ताच ट्रान्सफर होऊन आपल्या राज्यात आलेत, त्यांना आपली भाषा येत नाही, समजू शकतो. अनेक लोक असेही असतात जे शिकायचा प्रयत्न करतात. अनेक लोक असेही असतात जे बोलण्याचा प्रयत्न करतात पण बोलतो अरे बाबा तू भाषा न बोललेला बरं आहेस, कारण लिंग बदलतात, सगळं काही बदलून टाकतात. तर नाही, आनंदजींचं चांगलं आहे मराठी. तर मी धारा प्रवाह बोलू शकतो आणि ह्याने आता कार्यक्रम सुरू केला आहे, चला मराठी बोलूया, बरोबर आहे, हे चांगली गोष्ट आहे बघा. आणि हेच मी सांगतोय की आपल्या राज्यात आज जे काही चाललंय ते 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये जे फडणवीस साहेबांचं लक्ष होतं की 100 दिवसात काय पलट करू, जे त्यांचीच भाषणं मी निवडणुकांपूर्वी ऐकलेली, कुठेतरी वाटतंय का होतं? अरे राजनीतिक घटनाएं हो रही है, लेकिन मौजूदा सरकार वक्फ बिल से बाहर नहीं निकल रही. हर कोई केवल उसी पे बात कर रहा है. फडणवीस का कहना है 2000 से लेकर 2014 तक कई घोटाले हुए, कांग्रेस बाकी पार्टी सब में जिन्ना का भूत सवार हुआ है उनमें, भाजपा में. अगर भाषण देखे तो शायद जिन्ना से भी ज़्यादा प्यार उस समाज से भाजपा को हुआ है और कहते हैं हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं. तो पहले आप उस बिल में हिंदुओं के लिए क्या है ये तो बताइए. अभी आज शायद आ रहा है क्रिश्चियनों की ज़मीनें वो छीनना चाहते हैं, कल बौद्ध धर्म की छीनना चाहेंगे. और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इसी हॉल से मैंने पत्रकार परिषद ली थी, फिर सेना भवन से ली थी, कि ये वक्फ के पहले हिंदुओं की ज़मीन भाजपा छीनने चालू हुआ है. अगर आप अयोध्या देखें तो लोधा को ज़मीनें दी है, अदानी को ज़मीनें दी है. यहाँ मुंबई में कोली जो समाज है उनकी ज़मीनें छीन के वो क्लस्टर डेवलपमेंट यानी बिल्डर्स को देना चाहते हैं. तो जहाँ कानून नहीं है वहाँ तो छीन रहे हैं, जहाँ कानून था तो कुछ दिखा रहे कि हमें इस समाज के प्रति बहुत प्यार आ गया है, जिन्ना से भी ज़्यादा प्यार आ गया है, भाजपा को ऐसे लगने लगा था. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके मालक के लिए वो कर रहे हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं. वैसे ही मैं आपको और एक बात पे आगाह करना चाहता हूँ कि आज मैंने पेपर में पढ़ा था कि कारमाइकल रोड पे एक प्लॉट जो गार्डन रिजर्वेशन का है 170 करोड़ के लिए उन्होंने अदानी को बेचा है. तो आज बीएमसी ने जब ऑब्जेक्शन लिया, स्टेट ने वो ऑब्जेक्शन को ओवरटर्न किया. इसलिए ही भाजपा मुंबई जीतना चाहती है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, सिर्फ अदानी के लिए, उनके मालिक के लिए. जिस प्रकार से अमेंडमेंट बिल दोनों सभा में पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में, अब मुस्लिम पक्ष कई मुस्लिम वर्ग जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम सड़क पर आके प्रदर्शन करें. क्या शिवसेना प्रदर्शन? मुझे लगता है हम हिंदुओं ने भी प्रदर्शन करना चाहिए कि आज आपने हमारा इस्तेमाल किया, कह रहे थे हिंदुओं के लिए ये है, इसमें हिंदुत्व का क्या है? दिखाइए मुझे एक शब्द जो हिंदू हित का है. और इससे पहले अगर अयोध्या में, फिर वाराणसी में हो, या अभी पंढरपुर में जो कोशिश करे, या मुंबा देवी के वहाँ कोशिश करे, जो इनके बिल्डर दोस्तों ने हमारी हिंदू मंदिरों की ज़मीन छीनी है, वो लेके हिंदू मंदिरों को वापस दे दे, तो मैं इनको हिंदुत्ववादी मानूंगा. मैं तो कहता हूँ इस बिल के खिलाफ हिंदुओं ने भी उतरना चाहिए, क्योंकि इसी बिल के वजूद पे वो
हिंदुओं की भी ज़मीनें छीनना चाहते हैं, हमारी ज़मीनें छीनना चाहते हैं। उतरेंगे सड़क पे के खिलाफ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हिंदू भी उतरना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट इनका यही है कि जो अदानी और इनके जो दोस्त है, लोधा वोधा सब जो बिल्डर दोस्त है, उन्हीं के हाथों में ये ज़मीन देना चाहते हैं। और ये सिर्फ न वक्फ के बारे में, जैसे मैंने कहा इसके पहले कोली बांधों की कोली समाज की ज़मीनें लेना चाहते थे, अयोध्या में तो ले ली है। बनारस में जाइए, पूछें पुजारियों से कैसे स्टोन कटर से मूर्तियाँ तोड़ी है, पुराने मंदिर तोड़े हैं वहाँ। ठीक है, ओ हे वर्षानुवर्ष चाललंय. तुम्हाला सांगतो, एकतर वर्षानुवर्ष आमची स्थानिक लोकाधिकार समिती सगळ्या बँकांमध्ये, रेल्वेजमध्ये वगैरे जिथे जिथे आमच्या युनियन आहेत, BKS पण तेवढेच अग्रेसर असते. शिवसेना भवनात असेल किंवा अनेक ठिकाणी UPSCचे क्लासेस, MPSCचे क्लासेस, IBPSचे क्लासेस, परीक्षेला सामोरी कसं जायचं, हॉटेलमध्ये जर तुम्हाला नोकरी पाहिजे असेल तर जे कॉन्व्हर्सेशनल इंग्लिश आहे ते कसं बोलायचं, मराठी भाषामध्ये तुम्हाला अजून काही पॉलिसी, हे सगळे क्लासेस मोफत आपण वर्षानुवर्ष चालवत आलेलो आहोत. आता आनंदजींनी एक वेगळा प्रयत्न करतायत की उत्तर भारतीय जे अनेक वर्ष राहत आलेत, आनंदजींसारखे ते खूप चांगली मराठी बोलतात, पण काही लोकांना शिकायचं असेल, कारण तुम्हाला एक सांगतो, ज्या राज्यात तुम्ही जाता त्या राज्यातली भाषा, संस्कृती शिकणं, त्याचा आदर करणं, जसं मी कुठच्या राज्यात गेलो तर मी तिकडचं करेन, हे प्रत्येकाचं मला वाटतं कर्तव्य पण आहे आणि तुम्हाला तेवढी मदत पण होते. धन्यवाद. की ज्या रात्री हे सगळं घडलं, की ज्या वेळेला हे सगळं घडत होतं, मुख्यमंत्री मदत निधी जे सहायता कक्ष आहे त्या कक्षातून 5 फोन जवळपास ते हॉस्पिटलला गेलेले आहेत. कदाचित ते आमदार महोदय असतील, त्यांच्या घरातूनही फोन गेले असतील, पण जे हॉस्पिटल प्रशासन एका गरोदर महिलेला सांगू शकतं किंवा तिच्या परिवाराला सांगू शकतं की मंत्र्यांनी करो, मुख्यमंत्र्यांनी करो, कोणी फोन केला तरी 10 लाख रुपये द्या, नाहीतर आम्ही तुम्हाला ॲडमिट करणार नाही, ही मगरुरी, हा माज, ही मस्ती, हे फडणवीस सरकार उतरवणार आहे की नाही, आज हा सरळ प्रश्न आहे. असे अनेक हॉस्पिटल्स महाराष्ट्रात आहेत जे PPP मॉडेलवर